नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल। मित्रों, पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेंगे। आइए हम सब आज ऋग्वेद के इंद्र सूक्त का आठवें और नौवें मंत्र का हम सब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका अर्थ देखेंगे। मेरे साथ आप सब यूं ही बने। साथियों, ये आपका आठवां मंत्र रहा। आइए इस आठवें मंत्र का हम सब उच्चारण करेंगे। यं क्रंदसी संयति विह्वयेते परे वर उभया अमित्रा समानं चिद्रथ मातस्थिवांसा नानाहवेते सदनाशेन्द्र। साथियों, हम सब जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इस मंत्र में 44 वर्ण है और 44 वर्ण जो है वो 4 पाद में है। पहले पाद में 11, दूसरे पाद में 11, तीसरे पाद में 11, चौथे पाद में 11। इस प्रकार से 44 मंत्र, 44 वर्ण है। आइए इन वर्णों का हम पाद के हिसाब से उच्चारण करें। जैसे यम क्रंदसी संयति विह्वयेते परे वर उभया अमित्रा समानं चिद्रथ मातस्थिवांसा नानाहवेते सजनास इंद्र। आइए हम अन्वय करेंगे। क्रंदसी संयति सम विह्वयेते परे अवरे। ठीक है, अवरे के बाद जो उभया है, यहाँ एक का लोप हुआ है। परे अवरे फिर उभया अमित्रा। समानम रथम आतस्थिवांसा नाना हवेते जनाश इंद्र। यहां से ले लीजिए, सबका अन्वय कैसे हो रहा है वो देखें। सबसे पहले आप क्रंदसी इस पद को लेंगे, फिर संयति, फिर सम विह्वयेते। ठीक है, उसके बाद परे अवरे उभया अमित्रा, फिर समानम। कहा है समानम? यहाँ समानम रथम आतस्थिवांसा नाना वेते जनासह सह इंद्र। ऐसी अर्थ इसको देख लीजिए कि कहते हैं, सिंहनाद करती हुई तथा परस्पर युद्ध करती हुई शत्रुओं की सेनाएं जिस देवता को विविध प्रकार से पुकारती है। विह्वयेते का अर्थ हुआ पुकारना विविध प्रकार से। किस प्रकार से? विविध प्रकार से। और परे अवरे उभयः अमित्रा समानम रथम आतस्थिवांसा नानावेते। अर्थ यहां से करेंगे हम। जैसे इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है कि परे अवरे उभयाः अमित्रा, अर्थात जिसको एक ही प्रकार के रथ पर बैठे विभिन्न प्रकार से बुलाते हैं। क्या अर्थ है? जिसको एक ही प्रकार से बैठे हुए, ठीक है, इस पे रथ पर बैठे हुए विभिन्न प्रकार से बुलाते हैं। प्रश्न होता है कि कौन बुलाते हैं, इसलिए यहाँ आया अमित्रा समानम रथम आतस्थिवांसा, अर्थात बलवान एवं निर्बल दोनों प्रकार के जो है शत्रु बुलाते हैं। इससे देख लीजिए अर्थ। सिंहनाद करती हुई तथा परस्पर युद्ध करती हुई शत्रुओं की सेनाएं जिस देवता को विविध प्रकार से पुकारती हैं, ठीक है, बलवान एवं निर्बल दोनों प्रकार के शत्रु बुलाते हैं। या उभया है ना, परे अवरे और उभया अर्थात दोनों प्रकार के। अमित्रा मतलब शत्रु, तो दोनों प्रकार के शत्रु कह रहे हैं। निर्बल, बलवान भी और निर्बल दोनों प्रकार के शत्रु क्या करते हैं? बुलाते हैं। और आगे आतस्थिवांसा नाना हवेते, हवेते बुलाते हैं।
और फिर आगे जिसको एक ही प्रकार के रथ पर, यहाँ रथम आतस्थि वांसा, मतलब एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए, नाना हवे थे मतलब विभिन्न प्रकार से बुलाते हैं, हे लोगों, जनासा का अर्थ है लोग, हे लोगों, वह इंद्र है। वह कौन है? वह इंद्र है, सिंहनाद करती हुई तथा परस्पर युद्ध करती हुई, जिस देवता को विविध प्रकार से पुकारती है। और फिर यहाँ परे अवरे उभया मित्र समान, इसका अर्थ ले लीजिए कि बलवान एवं निर्बल दोनों प्रकार, उभया दोनों प्रकार, ठीक है, दोनों प्रकार के शत्रु बुलाते हैं, अमित्रा समानम। आप आगे है रथम आतस्थिवांसा, रथम आगे पढ़े थे ना, चेद्रथम आतस्थिवांसा। आतस्थिवांसा मतलब कहने का अर्थ है जिसको एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए, आतस्थिवांसा बैठे हुए विभिन्न प्रकार से बुलाते, नाना प्रकार से, नाना हवे, हे लोगों, वह इंद्र है। वह कौन है? वह इंद्र है। इसका सही तरीके से यदि देखें तो क्या लिखा है? सिंहनाद करती हुई तथा परस्पर युद्ध करती हुई शत्रुओं की सेनाएं, जिस देवता को विविध प्रकार से पुकारती है, जिसको बलवान एवं निर्बल दोनों प्रकार के शत्रु अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, जिसको एक ही प्रकार के रथ पर बैठे हुए दो योद्धा, ठीक है, अथवा एक ही रथ पर बैठे हुए सारथी तथा योद्धा विभिन्न प्रकार से बुलाते हैं, ये लोगों, वह इंद्र है। इतना समझ में आ गया होगा आप सबको, मैं समझता हूं बहुत ही सरल है। आगे आइए, फिर इसके बाद हम व्याकरण देखेंगे क्या है इसमें। तो क्रंदसी जो शब्द है, क्रिया क्रंदसी, ये क्रिया नहीं है, क्रंदसी नपुंसक लिंग का क्रंदस शब्द का ही प्रथमा द्विवचन में बनता है, क्रंदस, क्रंदसी। तो क्रंदसी यहाँ है, ठीक है। संयति में जो है सम उपसर्ग है, ई धातु सत्री प्रत्यय गिप पर, सत्री और गिप प्रथमा द्विवचन में बनता है संयति। विव्वयेते जो शब्द आप देखें यहाँ पर क्रियापद है, ये विव्वयेते द्विवचन में, वि उपसर्ग है, वे धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में। आतस्थिवांसा, आ उपसर्ग स्था धातु पशु प्रत्यय है द्विवचन। हवेते हु धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इस तरह से हम लोगों ने 8वें मंत्र का अध्ययन किया। आइए अब हम 9वें मंत्र की ओर बढ़ेंगे। 9वें मंत्र को देखेंगे, आप सब उच्चारण करेंगे मेरे साथ। यस्मान्नारीते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, ठीक है, यहाँ तक आएंगे हवन्ते तक। यस्मान्नारीते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत सजनास इंद्र। कहते हैं यस्मात् ऋते, जिसके बिना, ऋते योगे पंचमी लगता है ना, यस्मात् ऋते बीच में न है, ठीक ना, तो यहाँ अनुनासिक संधि हुआ है। तो यस्मात् ऋते अन्वय करिए, यस्मात् ऋते जनासः, ये ले लीजिए यहाँ लोगो, यस्मात् ऋते जनासः न विजयन्ति। यस्मात् ऋते का अर्थ पहले समझिए कि जिसके बिना, जिसके बिना लोग, हे लोगों, जिसके बिना लोग जो है विजय नहीं प्राप्त करते। अर्थ समझ रहे हैं? यस्मात् ऋते, देख लीजिए, यस्मात् ऋते अर्थात जिसके बिना लोग, जनासह का अर्थ लोग, न विजयन्ते अर्थात विजय नहीं प्राप्त करते। और फिर युध्यमाना अवसे, यहाँ सानच प्रत्यय हुआ है, युद्ध करते हुए, युध्यमाना अवसे, ठीक। यम हवन्ते, यहाँ ले लीजिए यम फिर हवन्ते, अर्थ क्या हो जाएगा? युद्ध करते हुए,
लोग रक्षा के लिए, अवश्य मैंने अवधातु है ना, रक्षा के लिए, तो अवश्य अर्थात रक्षा के लिए, युद्ध करते हुए, रक्षा के लिए, युद्धमाना अवश्य मैंने युद्ध करते हुए रक्षा के लिए, यम हवंती जिसको बुलाते हैं, ठीक है, यम माने जिसको, हवंती अर्थात जिसको बुलाते हैं। फिर है अवश्य यम हवंती, फिर आगे देखिए इसका अर्थ, युद्धमाना अवश्य यम हवंती, वही अर्थ आ गया, यहाँ लिखे हैं युद्ध करते हुए, युद्धमाना अवश्य यम हवंती अर्थात युद्ध करते हुए अवश्य रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं, यह विश्वस्य प्रतिमानम, ये अर्थ, यह विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, क्या हुआ इसका, जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि है, यह विश्वस्य प्रतिमानम माने संपूर्ण लोगों का जो प्रतिनिधि है, प्रतिमानम। अब आगे कहते हैं बभुआ, उसके बाद यह अच्युताच्युत जनासह स इंद्र, क्या कहे, यह अच्युताच्युत मतलब जो अचल को चल बना देने वाला है, यह माने जो अच्युताच्युत मतलब चल, अचल को क्या बना देने वाला है, चल, हे लोगों वह इंद्र है। बहुत सुंदर अर्थ आया है, जिसके बिना लोग, यस्मात् ऋते जनाशः न विजयन्ति, जिसके बिना लोग विजय नहीं प्राप्त करते हैं, युद्धमानाः अवशे यम हवन्ते मतलब युद्ध करते हुए लोग रक्षा के लिए अवश्य यम हवन्ति जिसको बुलाते हैं। और आगे फिर कहते हैं यह विश्वस्य प्रतिमानम अर्थात जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि है, और जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि है, आगे है यह अच्युतच्युत जनाश, यह विश्वस्य प्रतिमानम बभुव, फिर यह अच्युतच्युत जनाश सह इंद्र, अर्थात अर्थ क्या हो जाएगा इसका, कि जो अचल को चल बना देने वाला ही लोगों वह इंद्र है। मोटा मोटी तौर पर यदि देखें तो क्या कहेंगे, जिसके बिना अर्थात जिसकी सहायता के बिना लोग विजय नहीं प्राप्त करते हैं, युद्ध करते हुए लोग रक्षा के लिए जिसको बुलाते हैं, जो संपूर्ण लोगों का प्रतिनिधि, रक्षक, मार्ग प्रदर्शक है, जो अचल पदार्थों को चल बना देने वाला है, अथवा जो स्थिर को भी अस्थिर कर देने वाला ही लोगों, वह इंद्र है। वह कौन है, वह इंद्र है। यस्मान्नरिते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत सजनास इंद्र। कहने का अर्थ है, इसके बाद हम कुछ टिप्पणी देखेंगे। तो क्या है, यस्मात् ऋति, ऋते के युग में मैंने बताया था पंचमी विभक्ति होती है, जनासह वैदिक रूप है, जिसका जना अर्थात हे लोगों प्रथमा बहुवचन में प्रयोग हुआ है, विजयंत में भी उपसर्ग है, जी धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, युद्धमाना में युद्ध धातु है, हाँ शन प्रत्यय यहाँ सानच और प्रथमा लगता है, तो जब शन, ये शन का विकरण है, सानच प्रत्यय लगता है प्रथमा बहुवचन में, युद्धमाना बन जाता। अवश्य में अवधातु है असेन, तो मर्थक वैदिक प्रत्यय है ये असेन, ठीक है, अवश्य बनता है, याद रखिएगा, अवश्य में असेन ये तुमर्थक वैदिक प्रत्यय का प्रयोग होता है। अवश्य का अर्थ क्या होता है, रक्षा के लिए। हवंती, हवंते यहाँ जो है बुलाया जाता है, भू धातु है ना, भू या हुए, हम लोग ऐसे भी प्रयोग करते हैं लौकिक संस्कृत में, आह्वयति आवाहनम करो, ठीक है, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। प्रतिमानम में प्रति उपसर्ग है, मा धातु है, ल्यूट लकार प्रतिमानम, बभुआ में भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इस तरह से मित्रों ऋग्वेदिक इंद्र सूक्त का जो है चौथा एपिसोड खत्म हुआ। पांचवें एपिसोड को मैं लेकर के आऊंगा, आप देखना ना भूलेंगे। मैं यहीं पे विराम लूंगा आप सबों के लिए। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मैं पांचवें एपिसोड में मिलूंगा, देखना ना भूले। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।